अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रोज़ा यानी कि फ़ास्टिंग पर। एज़ अ मुस्लिम अल्लाह ताला ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, इसके अलावा पिछली तमाम उम्मतों के लिए भी रोज़े का हुक्म आया है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला के हर एक काम में हिकमत होती है, लेकिन रोज़े के पीछे क्या हिकमत है? इसका हमारे जिस्म को किस तरह फ़ायदा पहुँचता है? हम साइंटिफ़िक बेस पर इसकी बात करेंगे। मैं कहूँ कि आपकी सेहत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और फ़ायदेमंद चीज़ क्या हो सकती है? तो वो है भूखा रहना, यानी कि फ़ास्टिंग, रोज़ा रखना। ये एक्सरसाइज़, डाइटिंग हर चीज़ से बढ़कर बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। बहुत सारे लोगों पर ये रोज़े बहुत गिरां गुज़रते हैं। वो समझते हैं कि पता नहीं हमें क्यों भूखा रखा जा रहा है। सिर्फ़ तो आपको भूखा रखने का ये मकसद होता है कि आपको इस बात का एहसास हो सके कि वो लोग जिनको खाने-पीने की सहूलियात मुयस्सर नहीं है, वो भूखे रहते हैं तो उन पर क्या गुज़रती है। सिर्फ़ इस भूखा रहने में, इस फ़ास्टिंग में आपकी बॉडी का जितना ज़्यादा फ़ायदा है, वो कोई भी चीज़ खाने में नहीं है। आइए इसको लॉजिक के साथ समझते हैं कि जब हम फास्टिंग करते हैं, भूखा रहते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेज़ आ रही होती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को इस खूबसूरत अंदाज़ में बनाया है कि हम हर मुश्किल कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं, जहाँ पर आपको खाने-पीने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सर्वाइव रख सकें, या किसी बहुत ज़्यादा सर्द जगह पे हैं, तो आपकी बॉडी सर्वाइव कर सके। अगर आपके पीछे कोई खतरनाक जानवर लग गया है, तो आप अपना सर्वाइव कर सकें। आजकल हमें इतनी सहूलियात मुयस्सर हैं कि तकरीबन अक्सर लोगों के पास खाने-पीने की वाफ़र चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हमें सर्दी लगती है तो हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, गर्मी लगती है तो हम एसी चला लेते हैं। हमारी बॉडी को सर्वाइवल मैकेनिज़्म में जाने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी के हर एक सेल में जो सर्वाइवल जीन है वो एक्टिव होने लगते हैं। ये सर्वाइवल जीन बहुत अमेज़िंग है, आपकी बॉडी का हर एक पार्ट इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। अब आम दिनों में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम रेगुलरली 3 टाइम खाना खा रहे होते हैं, उसके दरमियान स्नैक ले रहे होते हैं। हमें चाहे भूख लग रही है या नहीं लग रही, खाने का टाइम हो गया है तो मतलब हमने खाना खाना है। इसके साथ हम फास्ट फूड खा रहे होते हैं। इसकी वजह से हमारे पैंक्रियाज़ यानी कि लबलबे पर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खाने को डाइजेस्ट करने में, हज़म करने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। तौर पर लबलबे में मौजूद बीटा सेल जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी कार्बोहाइड्रेट में मौजूद शुगर को हमारे खून से उठाकर हमारे सेल्स तक पहुँचाता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल से मुसलसल हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन ये हमें हाई शुगर लेवल के तौर पर शो नहीं होता, क्योंकि अभी हमारा लबलबा ठीक है, बीटा सेल सही है, वो जब भी हम शुगर खाते हैं इंसुलिन बढ़ा रहे हैं। इंसुलिन शुगर को उठाकर हमारे ब्लड से सेल्स तक लेके जा रही है। अगर आप इसी इंसान में इंसुलिन का लेवल चेक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। किसी भी बंदे को शुगर होने से पहले 10-15 साल पहले उसका इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है, जिस पर हम गौर नहीं करते। कि बढ़ी हुई इंसुलिन हमारी शुगर को कंट्रोल किए हुए होती है। कहते हैं कि हमें अभी तक शुगर नहीं हुई। ये लगातार हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं और ये बीटा सेल काम करते रहते हैं, इंसुलिन बनाते रहते हैं कि हत्ता कि ये थक जाते हैं और ये इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। इंसुलिन की रेज़िस्टेंस डेवलप हो जाती है। बाद हमें शो होने लगता है कि हमारा ब्लड शुगर हो गई है, हमें शुगर का लेवल बढ़ गया है। इंसुलिन मौजूद नहीं है जो कि इन शुगर को उठा के हमारे सेल्स में पहुँचा सके, इसलिए हमारे ब्लड में शुगर का लेवल हाई आना शुरू हो जाता है। लिहाज़ा हम प्री डायबिटिक कंडीशन में चले जाते हैं और उसके बाद फिर हमें डायबिटीज़ यानी कि शुगर हो जाती है। क्योंकि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंसुलिन रेज़िस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस शुगर को कम करने के लिए बीटा सेल भी इंसुलिन बना-बना कर थक चुके हैं। वो मज़ीद इंसुलिन नहीं बना रहे होते। रोज़ा रखने से, फास्टिंग करने से क्या होता है कि हमारे पैंक्रियाज़ यानी लबलबे में मौजूद बीटा सेल जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, वो रिपेयर होने लगते हैं। फास्टिंग इन बीटा सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी को वापस अपनी शक्ल में आने में बहुत हेल्प करती है। अब रोज़ा रखने से क्या होता है कि 2 खानों के दरमियान हम काफ़ी देर भूखा रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट करने का मौका मिलता है। जबकि आम दिनों में हम बहुत फ्रीक्वेंटली खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। इसके अलावा रोज़ा रखने से आपकी बॉडी में मौजूद हर तरह की इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस इंप्रूव होने लगती हैं। ज़्यादा पोल्यूशन, जंक फूड और रेडिएशन की एक्सपोज़र की वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बॉडी के हर सेल्स का एजिंग प्रोसेस तेज़ कर देता है। रोज़ा रखने से इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फाइट करने में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा देर भूखे रहते हैं, तो हमारी बॉडी नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करती है, जो कि इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं और हमारी बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है। रोज़ा रखने से हमारी खुराक की आंत में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया, नॉर्मल फ्लोरा जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर हमारे इम्यून सिस्टम के लिए उनकी तादाद बहुत बढ़ने लगती है। इसके अलावा आपका कॉग्निटिव फंक्शन यानी आपकी मेमोरी और चीज़ें याद रखने की सलाहियत भी बढ़ने लगती है।
क्योंकि फास्टिंग करने से आपके ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए एक मोज़ाती केमिकल ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर प्रोड्यूस होता है, जो कि आपकी ज़हानत को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। जब आप लगातार रोज़े रखने लगते हैं, तकरीबन 3 से 4 रोज़ों के बाद आपकी बॉडी में ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ऑटोफेजी एक तरह का हमारी बॉडी का रिसाइक्लिंग प्रोसेस है। ऑटोफेजी के प्रोसेस के ज़रिए हमारी बॉडी अपने अंदर मौजूद ओल्ड डैमेज प्रोटीन्स को रिमूव करती है। Your ओल्ड cell, your सेल्स body की जगह cleans आपकी those बॉडी up में and नए और recycles them सेहतमंद सेल into बनना शुरू हो healthy. जाते हैं। इसके अलावा रोज़ा रखने से हमारे सेल्स के अंदर मौजूद डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी हमारे सेल्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, वो भी नए बनने लगते हैं, जिसे So the माइटोकॉन्ड्रियल term for that is बायोजेनेसिस called कहा जाता है। mitochondrial. जब आप लंबे अरसे के लिए फास्टिंग करते हैं, 15 से 20 रोज़े रख लेते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद इम्यून Your सेल्स को बनाने immune वाले स्टेम system. सेल्स भी एक्टिव होते हैं और आपकी इम्यूनिटी बेहतर होने लगती है। इसके अलावा अगर आप मुकम्मल रोज़े रखते हैं, 30 दिन के लिए फास्टिंग करते हैं, तो इससे आपकी बॉडी के अंदर हिडन सेल जो कि कैंसर बनाने की कुव्वत रखते हैं, वो भी ख़त्म होने लगते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि रोज़े हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और इस रोज़ों के पीछे क्या हिकमत है। उम्मीद है आप इस बार कोई भी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे और इस रोज़ा रखने के प्रोसेस को एन्जॉय करेंगे। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।